राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ बाल यौन शोषण से समलैंगिक बनते हैं। मेरे पास में सारे अनुसंधान जितने आए हैं, बाल यौन शोषण हुआ है, उनकी छोटी आयु में बहला फुसला कर किस प्रकार से उन्हें ये एक समलैंगिक बना दिया जाता है, वो रिसर्च मेरे पास में काफ़ी है। उसमें से अभी आपको मैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें उस व्यक्ति की मैंने अनुमति ली है और वो आवाज़ बदल के आप लोगों में जनहित में उसने मुझे दी है, मैं दे दूंगा। ये लोग काफ़ी मुझे धमकियां भी देते हैं कि समलैंगिक जन्मजात होते हैं। अरे भैया, अमेरिका की शोध यहाँ नहीं चलती है, यहाँ नई शोध कीजिए और उसके बाद आप कहिए। मैंने जो शोध की है वो सारे बाल यौन शोषण से पीड़ित लड़के हैं और उन लोगों को दिक्कतें हुई है और उनको लत लगी है, आदत लगी है। हम जो प्राकृतिक है या जन्म से है उनकी न तो बात करते हैं, न उनकी निंदा करते हैं। हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं और हमें अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसे हम अच्छा बुरा भला कुछ भी कहें। हमारे पास में ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मेरे पास में सारे अनुभव और जो सारे रिकॉर्ड है वो बाल यौन शोषण से पीड़ित है। इस लड़के की आप बीती आप सुनिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार इसके साथ में जो घटनाएं घटी है और वो उसमें आदी हो चुका है, लत लग चुकी है। वो क्या कह रहा है आप अब सुनिए। हेलो। हाँ बोलो। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ में दिक्कत है थोड़ी सी। क्या? जी सर, मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। यूट्यूब पर वीडियो आपका देखा था, उसमें समलैंगिक के बारे में जो नहीं होता है। हाँ तो सर, मैं जब छोटा था जब मैं बचपन में यानी कि करीब पढ़ता था, 5-6 पढ़ता था, 5 में करीब है। हाँ। तब एक लड़के ने मेरे साथ बुरा मैथुन किया था, फिर मुझे उसकी लत लग गई थी। वो लड़का, उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी, वो काफी सियाना था, वो अब खत्म हो चुका है वो लड़का। हम्म। वो लड़का अब खत्म हो चुका है सर। उसकी उसकी लत लग गई थी मुझे। फिर मुझे आदत पड़ी, फिर मैं अभी तक करता रहा नहीं। फिर एक बार मैंने संकल्प ले लिया, मैं छोड़ दी। कम से कम एक 2 साल मैंने फिर नहीं किया। फिर थोड़े दिन बाद फिर मैंने मतलब एक लड़के ने बहला दिया, फिर उसने कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर मैं फिर करने लगा। तो यानी कि रोज रोज तो नहीं करता था, महीना खान में 2 महीने में से एक बार करीब हो जाता था। तो सर अब फिर अब मेरे को से इच्छा नहीं होती, अब मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो लड़के की उम्र कितनी थी? उम्र थी उसकी करीब, जब मैं तो था यानी कि 8-9 साल का। वो करीब था 17-18 साल का। अच्छा, तो आपने कहा था कि उसने कि आपके साथ ऐसा किया? मतलब छोटा था तो मैं उसको बहला फुसला के मुझे ले गया। पता नहीं, इतना बहला फुसला के ले गया। क्या? मुझे ले गया था, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसके बाद आदत हो गई आपकी? जी, फिर मुझे आदत, फिर छोटे पर से नहीं, फिर बड़ा हो गया धीरे धीरे, फिर मुझे उसकी आदत हो गई थी। फिर आपके घर परिवार वालों को बताया कि नहीं? घर पर वालों को नहीं बताया मैंने। बता देना चाहिए था हकीकत तो। तो अब जी शादी घर। का तो ऐसा है कि शादी करने के बाद ही पता चलता है, पहले कुछ नहीं कहा जाता है, समझ में? अच्छा सर। कोई भी आदमी कोई गेम खेलता है, वो फील्ड में उतरने के बाद पता चलेगा कि वो कितना रन बनाएगा नहीं बनाएगा। पहले कोई भी घोषणा नहीं कर सकता है। अच्छा सर, तो पहले मैं तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई ये इस प्रकार से कह दे कि ये क्या खेलेगा, और हो सकता है चक्के चौके लगा देवे। सही बात है और क्या देगा, आशा होती है कि ये तो डबल सेंचुरी करेगा और 0 पे आउट हो जाता है। नहीं नहीं सर, और जब ऐसे मतलब ही ये एक सेक्स गेम है, आई समझ रहे? सेक्स ड्राइव है, सेक्स गेम है ये भी। कौन अच्छा सर। कैसा परफॉर्मेंस करेगा पहले नहीं कहा जा सकता है। वो खुद का मन कहेगा, वो मन में होगा, हम नहीं कह सकते। अच्छा सर, तो जैसे सर मतलब मैं लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, नहीं सर? हाँ लड़कियों में शुरू से इंटरेस्ट बहुत रखता हूँ लड़कियों में। मैंने सेक्स तो भी लड़कियों के साथ किया नहीं, मतलब एक बार किया था, मतलब कि मैं पढ़ता था 7 में, हाँ। तब किया था एक लड़की के साथ, तब से नहीं किया। फिर मैं मतलब गर्लफ्रेंड तो बहुत बनाई, लेकिन दूर दूर की बनी तो मैं वहां जा नहीं पाता था ना सर। खैर चलो, वो तो आपका निजी मामला है। और अच्छा। मुझे ये बात बताओ, जैसे आपके साथ में दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटना किसी दूसरे के साथ होनी चाहिए। जी मेरे साथ तो कई लोगों से हुई।
नहीं तो ऐसी दूसरे लोगों के साथ होना चाहिए क्या? नहीं सर नहीं। तो इसको आप जन्मजात कह सकते हो कि ये जन्मजात है? जी नहीं। छोटे बच्चे थे, बहला फुसला के कर लिया तो कहाँ से जन्मजात हो गई? जी सही बात है। फिर लत लग गई, अब वहाँ पे शादी करना चाहते हो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो जन्मजात है, शादी मत करो। ऐसा कहने का उनको पैसा मिलता है। जी सर। तो ऐसा कभी कोई जनता के लिए संदेश देना चाहोगे जनहित में? जी सर मतलब ऐसा ऐसा जैसे मैं एक लड़के से मतलब मुझे जब पता मालूम किया मैंने, पहले तो इलेक्शन वगैरह खूब सही आता था ना, मेरा मन भी करता है मतलब किसी के साथ लड़की के साथ करने का, लेकिन लड़के के साथ में नहीं करता मैं करने का नहीं सर। और फिर मैं क्या नाम उस बात से मैं डर गया कि एक लड़के के साथ मैंने ट्राई किया, तो मैं एक लड़के के साथ मैंने ट्राई किया तो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने मेरे साथ ट्राई किया उसका सब हो गया सर। हाँ, तो ये डर, भय, चिंता और भ्रम बैठ जाता है, समझ में? अच्छा सर। उसका हम लोग निकालते हैं। जो चाहता है कि मेरा इलाज करना, हम उन्हीं का करते हैं। तो मैंने अभी एक सवाल पूछा था, जैसे आप लोगों के साथ बीत रही है, आपके परिवार में ये पता चले, तो ऐसे क्या दूसरे घर में होना चाहिए क्या? जी नहीं सर जी नहीं। तो ऐसा कभी किसी के लिए सुधारने का संदेश देना चाहोगे? जी देना चाहेंगे। हाँ, तो ऐसे क्या है, बेचारे बहुत सारे पीड़ित होते हैं, हकीकत उनसे होता नहीं है। मैं उनको सिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है, वो सीख लेते हैं, बच्चे भी हो गए हैं। तो जी जिन सर। लोगों ने अपनी वॉइस भी दी है लोगों ने। जी सर तो मैं ओरिजिनल वॉइस मत यही रखना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस यही हमें अनुमति लेनी होती है और कुछ नहीं है। तो इससे कोई पहचानता नहीं है कहाँ का, और ओरिजिनल वालों को भी कोई नहीं पहचानता। मेरे वीडियो को देखता नहीं है, जिसको पीड़ित है ना वही देखता है, दूसरा नहीं देखता है। अच्छा सर तो मैं मेरी शादी होने वाली है करीब, यानी कि मैं एक लड़की से मोहब्बत भी करता हूँ सर नहीं सर। हाँ हाँ। मेरे मामा की लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं इस बात से डर रहा हूँ कि जब मैं जब शादी कर लूंगा तो कोई अगर सेक्स ना हुआ तो मुझे ये बातें ध्यान आ जाएंगी तो फिर और भी नहीं होगा सर। देखो, इसके लिए ही हम 3 साल से काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे 12 महीना तो मुझे समझ में नहीं आई ये विद्या। तो ऐसा हुआ सर, तो जैसे मैं मान लो अब तो मैं करता नहीं, जब तक मुझे ये पता लगा तो मैंने इससे मतलब कि दूरियां बना ली नहीं सर। हाँ हाँ। तो मैंने बिल्कुल दूरियां बना ली उससे। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं, मतलब मैं शुरू से लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, ये नहीं कि लड़कों में रखता हूँ। नहीं, वो लड़कों बात समझ गया। बाइसेक्सुअल भी होते हैं लोग, दोनों तरफ भी आकर्षण होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मनोबल पे निर्भर करता है। जी सर। और मैं सर इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं करता तो नहीं लड़के, मैं छोटा था तो पैसे ऐसे दिए तो पैसे के लालच में हो गया सर, मैं कुछ कमाता वमाता था नहीं, जैसे कि अरे पैसों वो मैं समझ गया बेटा, तेरा दर्द मैं समझ गया। हम इस यही एजुकेशन देके उसको सही करते हैं। और वो काफी लोग साइकेट्रिक के पास गए हैं। तो साइकेट्रिक क्या होती है, दवा जो आती है वो थॉट ज्यादा आते हैं, उसको कम किया जा सकता है। थॉट बदला नहीं जा सकता है। जैसे हमारी मेमोरी है, फोन की मेमोरी जैसे होती है, हम मेमोरी में जो भरेंगे वही तो बाहर आएगा ना। जी सर। हमारी मेमोरी हो या फोन की मेमोरी हो, हमने जो भरा वही तो हम बाहर निकालेंगे ना। जी और सर। हम उसको डिलीट करके नया भर देंगे, नई लाइफ हो जाती है। अच्छा सर। तो ऐसे मेरे पास में काफी लोग हैं। फिर लोगों ने मुझे धमकियां देना शुरू किया, तो फिर मैंने जिद पकड़ ली। ऐसे तुम कौन होते मुझे धमकी देने वाले? लोग ठीक होना चाहते हैं तो ठीक होंगे। तो मैं लोगों को ठीक करता गया। 1 महीने का ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स दिया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, 3 महीने तक तो एक एक लड़के पे। जी सर। फिर पता चला कि भाई 1 महीने में ये लोग तैयार हो जाते हैं। तो 1 महीने का ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू किया। 2 प्रकार के कोर्स रखे। शुरू में तो देखो मुझे भी काफी कठिनाई सामना करना पड़ा, समझने में भाई ये क्या लग रहा है। और अब मुझे 3 साल काम करते हुए मैं भी एक्सपर्ट हो गया हूँ कि भाई इसमें ऐसे लोग बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। 3 बार, किसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर मेरे से संपर्क किया और वो लोग ठीक है, आज उनकी फैमिली लाइफ बढ़िया जी रहे हैं वो तो सर मैं अब मेरी यानी कि करीब का 1 साल में शादी हो जाए, को जल्दी हो जाए सर ना। हाँ। अब इसीलिए मैं दिक्कत खा रहा हूँ, अगर उसके साथ सेक्स नहीं हुआ तो गड़बड़ हो तो इसी। वही सिखाया जाता है, समझ में? और अच्छा वही सर। डर और भय होता है ना, उसको निकालने का ही हम काम करते हैं कि ये आपके दिमाग में डर बैठा है, उसको कैसे निकालना है। डर तो जैसे कुत्ते से भी बैठ जाता है, अच्छा सर। अब चिपकली से बैठ जाता, चूहे से बैठ जाता, तो उन डर को कैसे निकालना वो हमारा काम होता है। अच्छा सर। तो ये भी एक सेक्स का डर होता है, उसको हम निकाल देते हैं। निकलने के बाद में व्यक्ति ठीक हो जाता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा सर तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? वो देखो, ऑनलाइन 2 कोर्स है, हम किसी को जिद नहीं करते। अब हमारे ये षड्यंत्र हमारे पीछे लोग करने लग गए हैं। जी। वो सोचते हैं कि इनको कैसे फंसाया जाए, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होने की संभावना होती है ना। अच्छा सर। लोग जाके कहते हैं कि सब वो तो इलाज होता है, आपका तो इलाज नहीं होता।
तो वो हमको धमकी भी देना शुरू करते हैं, कभी ऐसे गलत आदमियों को भी भेज देते हैं कि भाई इनका इलाज करना। तो फिर हमने भी एक बहाना बना लिया कि भाई हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि भाई कोई फर्जी आदमी हमारे पास नहीं आएगा। जी सर। जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं। हम तो गारंटी लेते ही नहीं, हम साफ शब्दों में कहते हैं तो वो समझ जाएगा। जिसको जरूरत है लेगा, नहीं। देखो धरती के अंदर पानी है, अगर तो पता है। जी सर। कुआं खोदना पड़ेगा या बोरवेल खोदना पड़ेगा तब निकलेगा। जी। कहाँ निकलेगा? निकलेगा धरती में एक बार। कहाँ निकलेगा इसकी कोई गारंटी लेगा क्या बोरवेल वाला? जी सर। लेता है क्या? जी। बोरवेल जो पानी खोदते हैं उसमें से कहाँ से कितना पानी निकलेगा? बोरवेल वाला क्या गारंटी लेगा कि इसमें पानी निकलेगा ही निकलेगा? जी नहीं। और कॉलेज स्कूल में कोई पढ़ाता है और अगला पढ़ेगा नहीं और कहा कि डॉक्टर बनाना, वकील बनाना मेरे लड़के को, गारंटी लो, और वो नहीं पढ़ेगा मान लो, और फिर वो गारंटी कैसे लेगा? लेता है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं देगा। बस इस प्रकार से हमारे साथ में अब हमें होने लगा तो हम सावधान हो गए। तो हम कहते हैं भैया आपकी इच्छा तो लीजिए, कोई गारंटी नहीं है। तो आपने सुना, अब देखा होगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार से पीड़ित है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कैसी तकलीफें हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी महिला के साथ सेक्स ड्राइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उससे डर भय चिंता होती है। तो वो निकाला जा सकता है आसानी से। और सेक्स एक गेम है, ड्राइव है, तो इसको कैसे खेला जाता है, इसे कैसे ड्राइव किया जाता है, ये एक एजुकेशन होता है। जो लोग नहीं सीखा है वो सीख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।